वेलकम टू माय सेकंड डे ऑफ फायर ऑफ मुंबई प्रेप। कल शेकर भूल गया था, शेकर मिल गया। ट्राईपॉड भी भूल गया था, जिम में ट्राईपॉड मिल गया। नाउ लेट्स मेक सम इंट्रा वर्कआउट। पानी ज़्यादा हो गया यार। भाई कल का ब्लॉग मैंने आज सुबह बना के डाल दिया है, जाके चेक करो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। BCAA मिला लेते हैं, आज बैक लगाएंगे। ठीक है, कल का रनिंग सेशन नहीं कर पाया मैं, थोड़ा शाम को बिजी हो गया फैमिली के साथ। तभी मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, मुझे सुबह सुबह अपनी रनिंग निपटा लेनी चाहिए आराम से। तो अभी तो 1 2 3 दिन में थोड़ा लाइट ही रख रहा हूँ, बट और ये कुछ 9 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मैक्स हो गया। ठीक है, ये मेरा इंट्रा वर्कआउट बन गया। मुझे आप लोगों को बड़ी बार पता, फिर बता रहा हूँ कि मैं इंट्रा वर्कआउट में क्रिएटिन मिक्स करता हूँ, फ्लेवर्ड क्रिएटिन और BCAA 48। ठीक है, और मेरे सारे प्रोडक्ट भी इस लाइफ के ही मैं यूज़ करता हूँ, अच्छे हैं। आज के वर्कआउट में बता दो क्या करना है। बैक वर्कआउट है, तो आज पहले आई विल डू सम वेटेड पुलअप अराउंड 4 to 5 सेट। और उसके बाद एक कोई रोइंग मूवमेंट करूँगा, एंड उसके बाद आई विल डू सम फ्लैट पुल या बैक वर्कआउट में होंगी मेरी अराउंड। हाँ, बैक की 3 4 एक्सरसाइज करके, रेड एल्स की 2 एक्सरसाइज करके, और बाइसेप की भी 2 एक्सरसाइज करके अपना फुल वर्कआउट में फिनिश कर सकते हैं। ये मेरा आज का वर्कआउट है। और सुबह डाइट में वही सेम चीज़ थी मेरी, 2 बेसन के चीले एंड 1 प्रोटीन शेक विद 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो। ये मेरी डाइट थी। और जिम आज तो लेट हो गया था, फैमिली के साथ थोड़ा काम था, पेरेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाना था, वो सब कर कुरा के अब जिम आया हूँ। एनर्जी बिल्कुल नहीं यार, धूप में बाहर घूमो ना तो एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो अभी जिम आए हैं। प्री वर्कआउट मैंने ले लिया, प्री वर्कआउट में ले रहा हूँ 20 लाइफ का ये। ठीक है, प्री वर्कआउट ले लिया, एक स्कूप कॉफ़ी सुबह सुबह पी थी, वापिस से कॉफ़ी शुरू करूँगा यार, मिसिंग सम कैफीन। थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़े क्या मतलब 15 20 मिनट वार्म अप करते हैं अच्छे से। कैमरा बाद में निकालेंगे, अभी तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आराम से। कैमरे से रिकॉर्डिंग थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, आज मूड भी नहीं, एनर्जी भी थोड़ी कम है। तो लेट्स फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, सब इजीली रिकॉर्ड हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलो फिर वार्म करते हैं। चलो पहले थोड़ी बैक खोलें, पहले मैं थोड़ी फोम रोलिंग करूंगा बैक की। बैक बहुत स्टिफ है यार अभी, क्योंकि जब मैं वॉल बॉल्स भी कर रहा था ना, तो मेरे को अपनी बैक में एक स्पैज़म फील हुआ था दूसरे ही रप में। यार ये टूटा हुआ है यार, दूसरा पीस लेके आता हूँ, 2 मिनट। दूसरा पीस है कहाँ पर? एक तो यार ऊपर क्राउड इतना है ना, लोग एक चीज यूज करके पता नहीं कहाँ रख देते हैं। चलो यार, इसी से कर लेता हूँ, दूसरा फोम रोलर पता नहीं कहाँ पर है। आराम आराम से, तो लोड नहीं देता। हाँ, फोम रोलिंग बेस्ट है यार। अपना एक पर्सनल फोम रोलर भी ले लूंगा यार, ब्लिंकेट से ऑर्डर मार लेंगे आज एक। और भाई मेरे ब्लॉग में अभी आपको कुछ तगड़े एडिट देखने को नहीं मिलेंगे पहले के यार। आई एम कीपिंग इट रॉ। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ फैंसी एक्सरसाइज एक्सरसाइज ना ना मैं उसका बिग बिलीवर हूँ, नीदर आई एम गोइंग टू डू दैट। ठीक है, मेरा वर्कआउट सिंपल रहेगा, जो कोई भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, मेरा मानना एक ही चीज़ होती है कि कुछ भी करो कंसिस्टेंटली करो।
भाई का फ़ोन आया था और बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई। अब कैमरे के साथ ये होता है कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं रुकती, पर थोड़ा आज सेटअप करने का मन नहीं है यार, इसलिए फ़ोन से ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या किया, कहाँ पे था? हाँ, मैं पर्सनल फोम रोलर लेने की बात कर रहा था ना। हाँ यार, एक अच्छा सा फोम रोलर अपने लिए रखूँगा, ताकि सुबह थोड़ी थोड़ी फोम रोलिंग कर लूँ कमरे में उठने के बाद ही। और अब से यार सुबह उठना चालू करना है यार आज। सुबह उठना इन द सेंस 7 बजे नहीं, अर्ली मॉर्निंग, ताकि मैं अपना एक वर्कआउट तो खत्म कर सकूँ। आई कांट बी डूइंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम यार, कि मतलब वर्कआउट भी करूँ, वर्कआउट के बाद आप मैं रनिंग भी करूँ। ट्रेडमिल रन्स कभी कभार करूँगा, बट आई विल ट्राई कि आउटडोर रनिंग ज़्यादा होता है। बाकी मेरी वीडियोस आपको रॉ ही दिखेंगी, ठीक है? सब सारी चीज़ें मैं रियली रख रहा हूँ कि सही रहे, आपको पता चले कि आप ये वर्कआउट डेली कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुपर सेट्स नहीं लगाता, ट्राई सेट्स, मैं सब सारी चीज़ें लगाता हूँ। जो मैं लगाऊंगा आई विल शो यू डे बाय डे। अभी 45 डेज आउट हूँ मैं, 45-44 डेज आउट हूँ मैं हायरॉक्स मुंबई से। ठीक है, प्रो डिवीज़न में पार्ट लेना है। अभी तो जिम में तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी, रनिंग आउटडोर हो जाएगी, जो सिमुलेशन है कुछ सिमुलेशन मैं यहाँ करूँगा, बट स्लाइड पुल तो स्लाइड पुल वाले सिमुलेशन एक दूसरी जिम में वहाँ करूँगा जाकर। तो अभी के लिए तो यही प्लान है, बाकी डे बाय डे जैसी ग्रोथ होगी उस हिसाब से देखेंगे। अभी मुझे एक रन करनी है, हाँ, सम ग्लूड ब्रिजेस या और लोअर बैक पे भी काम करना है मुझे थोड़ा। पिजन होल्ड पोज। ये होल्ड मुझे बड़ा सही लगता है, पूरे ग्लूट्स, अबडक्टर्स पूरे, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे पूरी स्टिफनेस गायब कर देता है। हाँ, बहुत बढ़िया यार। कुछ होल्ड्स हैं जो आपको करना ही चाहिए ना, ये उनमें से है। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? चल रहा है चलने में। अरे बढ़िया था यार, यार मैंने देखा हाई रॉक जैसा कुछ नहीं, बड़ा बड़ा सही सीन है यार। मेडिसिनल बॉल से वो जो कर रहे थे बॉल 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 पे जो मार रहे थे 200 रन से 100 रैप थे भाई, 6 किलो की बॉल के साथ। बढ़िया, मजा तो बढ़िया आया यार वो। यार 8,000 रन मतलब यार एक्सपीरियंस वाइज तो करने को भी तो मिल रहा है, कम्युनिटी के साथ जुड़ रहा है, हाँ वो चीज है ना। अब नॉर्मल भी कोई दूसरी चीज पार्टी, वायरलिटी का भी चल वो अलग बात रही, बट अपनी लिमिट देखने के लिए प्लेटफॉर्म कम ही है यार। इंडिया इंडियन वर्जन भी हैं, योद्धा रेस है, भारत रेस है, उनकी फीस 5-5, 6-6 हज़ार है, पर अब वो आउटडोर करते हैं। हाँ? फिर वही है, नहीं है यार, मतलब लगता है जैसे हम हैं तो ऐसे लगता है कि एक टाइम पे ज्यादा है, पर हाँ तब वर्थ इट लगता है ना यार। मतलब हाईरॉक्स में टोटल तुझे 8 किलोमीटर दौड़ना है। मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर रन, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेडबुल का, वहां से निकलो। आपके कॉल टाइम से 15 मिनट आधे घंटे पहले हम वार्म अप एरिया में ही थे, तो वहीं से उन्होंने हमें कॉल किया कि भाई आ जाओ। 10 बजे की वेव थी मेरी, 10 बजे एग्जैक्ट शुरू हुई। अगर 1 मिनट पहले दौड़ गए या फिर 3-4 मिनट बाद दौड़ गए, किसी दूसरी वेव के साथ दौड़ गए, तो डिस्क्वालीफाई, आपका टाइम नोट डाउन नहीं होगा, चिप एक्टिवेट नहीं होती है। वो जब हो गई, 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर इन करो, वर्कआउट सेशन पहला स्कीयर, वो कर लिया। उसको कंप्लीट करने के बाद जो वहां से आपके ट्रैक तक आने का सफर है उसे रॉक जोन कहते हैं। जो बीच का सारा तुम चल फिर रहे हो वो रॉक जोन है। वो रॉक जोन में भी तुम्हें समझ लो नाना करके 2-3 किलोमीटर तो चलना फिरना आगे पीछे हो ही जाता है, मुझे इतना लगता है। तो फिर वापस आउट निकले, फिर 1 किलोमीटर की रन, दूसरा वर्कआउट स्टेशन आ गया तेरा स्लेड पुश, 150 किलो के साथ, वो बढ़िया मस्त। पुश किया पुल किया पुश पुश पुश, उसमें जोर लगता है उसमें जोर लगता है, 150 किलो का। ठीक है, वो कंप्लीट, उसके 50 मीटर के राउंड, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर, फिर बाहर निकलो आउट।
फिर 1 किलोमीटर की रन स्लाइड पुल। स्लाइड पुल का वेट शायद 100 किलो ही था, आई गेस 100 किलो पुल करना था रस्से के साथ। नहीं होता सबसे डिफिकल्ट वर्कआउट में। नहीं, स्लाइड पुल मुश्किल होता, लगता है इजी की। देख पुश करना इजी होता है पर उसमें तेरे क्वाड्स बड़े इंपैक्ट होते हैं। स्लाइड पुल की टेक्निक थोड़ी वो है, वो बिना टेक्निक के कितनी रॉ स्ट्रेंथ लगाएगा, हम जो हमारा जितना बॉडी वेट हम ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ नहीं लगा सकते कि हम हाथ से खींच ले। बंदे खींच रहे थे पर वो चुट थे। फिर तीसरा किया, फिर वापस 1 किलोमीटर। चौथा आ गया बर्पी ब्रॉड जंप्स। फिर मैंने पहले ही करनी पड़ती है। बर्पी ब्रॉड जंप्स 80 मीटर, हाँ। फिर वो कंप्लीट करके फिर 1 किलोमीटर रन रोइंग 1000 मीटर। मेरे को 2 घंटा लगा, मतलब मेरा टारगेट 130 था, पर मेरे को तीसरे चौथी रन के बाद में वो क्रैम्प्स आ गए। हाँ बने हैं ना। एक जो प्रो सिंगल्स का विनर था वो तो बाहर से आया था, जर्मनी का था, पता नहीं कहाँ था। वो तो इस साल के एलीट लेवल में भी कॉम्पीट करके आया था, वो जीता 57 मिनट्स आई गेस। विनर को मिलता है। विनिंग प्राइस यहाँ नहीं है, शायद हाईरॉक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में है। भाई सबको सबको हाईरॉक्स सिखाने के बाद कोई तो मोटिवेट हो जाए। रनिंग के लिए तो आई विल से कि आई हैव मोटिवेटेड 2 और 3 पर्सन कि जिन्होंने मुझे देखकर रनिंग स्टार्ट कर दी है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज आर्यन, उसका भी यूट्यूब पेज है बैलेंस लाइफस्टाइल। तो बैलेंस लाइफस्टाइल है, कितनी आर्यन फिटनेस है, इनमें से ये पर ये शायद उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हैं, तो यूट्यूब पेज भी है वो। उसने मेरे साथ एक मैराथन की है। ही इज इनटू फिटनेस बट ही वाज मेनली फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पर उसने भी करते करते अब रनिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझ आया, तो रनिंग भी करता है वो। ठीक है। हाँ उसके साथ तो मैं डबल्स उसको तो खिला के ही छोड़ूंगा। बाकी मेरे भाई लोग हैं वो करते हैं। तो मैं पिजन होल्ड पे कैसे आ गया, अच्छा आ ही गया हूँ। थोड़ा रेजिस्टेंस बैंड निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक दो करके। कहाँ गए रेजिस्टेंस बैंड, यही है। हम्म, ज़्यादा ब्लू वाला कहाँ गया है, मेरा ब्लू वाला। ये ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इट इज़, हाँ इट इज़ लाइट नॉट एक्स्ट्रा लाइट। मेरे को राइट नहीं में यार इशू बड़ा बड़ा पैड़ा है। तो चलो काम करेंगे इस पर। ये सारे स्ट्रेचेस मैंने ना इंस्टाग्राम से सीखे थे, तो आई विल से कि इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्ट बहुत सारी हैं, बट इफ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज है ना, तो मोटिवेशन भी आपको बहुत मिलती है इंस्टाग्राम। तो थोड़ा इनर नीड के लिए था, स्ट्रेच होल्ड करता हूँ 1-2 सेकंड के लिए, एंड देन बैक टू द नॉर्मल। देन 1-2 सेकंड का होल्ड, देन नीचे, देन 1-2 सेकंड का होल्ड, देन नीचे, लाइक दिस 10 to 15 reps are good. और अब धीरे धीरे मैं अपना सारा, अभी तो जैसे मैं अपना सिर्फ वर्कआउट रूटीन्स वाला ब्लॉग्स है, ये तो मेरा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, ये मुझे दिखाना है। अगर इजीली रिकॉर्ड हो रहा है तो ठीक है, मैं कुछ ओवर द टॉप तो कर नहीं रहा, है ना। सिंगल हैंडेड जितना रिकॉर्ड हो रहा है, आई एम रिकॉर्डिंग इट बाय माई सेल्फ। आगे भी ऐसे करता रहूँगा। बाकी आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स इन माई कॉन्टेंट। इंस्टाग्राम पे जैसे ब्राह्मण लिप मेरा पेज है, सेम नेम एज माई यूट्यूब पेज, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओह, अब यार वेटेड पुलअप्स का भी ना सेटअप करना। पहले जिम में चेन थी, पर अब वो चेन पता नहीं कहाँ पर है, पर मांगने में भी थोड़ा है, तो बार बार मांगो बार बार गायब हो जाती है। इससे अच्छा ये एक सेटअप मैंने ढूंढा, देसी जुगाड़।
बेल्ट लगाओ, रस्सा फंसाओ और वेट से और भाग दो। ये सही है। ठीक है, इसके शेरप्स, शेरप्स इसके। हाँ चलो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। सारे ज्यादा दूसरे नहीं तो चलो भाई, शेरअप। फोर, फाइव, लास्ट रैप। इट इज डिफिकल्ट। कैसे हैं भैया? बढ़िया, बस बढ़िया। एंड भाई बिटवीन द सेट ना, अगर कोई आपको कहता है कि भाई 30 सेकंड का रेस्ट लो या 45 सेकंड का रेस्ट लो, रेस्ट अपने अकॉर्डिंग लो कि तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल कितना टाइम में आती है। ठीक है? अगर ज़्यादा ही टाइम ले रही है, 3-4 मिनट तो लेगी, इट विल टेक अराउंड वेयर मिनिमम यार 1 मिनट। तो अगर हैवी जा रहे हो, है ना, अगर हैवी रेप्स मार, वॉल्यूम हाई है, वेट ज़्यादा है, तो इट विल टेक मोर टाइम फॉर योर बॉडी टू अडैप्ट इट। तो वेट, सॉरी वेट कह रहा हूँ, रेस्ट टाइम हर बंदे का डिफरेंट होता है। अगर मेरी बॉडी 30-40 सेकंड में अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं नेक्स्ट सेट मार सकता हूँ आराम से, मेरी बॉडी में हाँ सोरनेस तो कहीं आएगी, बट मैं कर सकता हूँ। आई विल टेक 30 सेकंड मारना। बट अगर मेरे को लग रहा है नहीं यार मेरे को हर मतलब हैवी जाना है, तो 2-3 मिनट का रेस्ट भी सही रहेगा। उस हिसाब से करो। जाओ जाओ भैया। अरे निकल जाते बीच से, आप भी इतना सोच रहे हो। क्या हाल है? बढ़िया। अब यार पुलअप का एक सेट बाकी है, 2 सेट में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो एक सेट और लगाएंगे। तो फिर अब सोच रहा हूँ 4 सेट लगा लेता हूँ, थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो 4 सेट्स ऑफ 6 रेप्स। आई वॉज प्लानिंग टू हिट 5 सेट्स, पर अभी देखते हैं। तो अभी 2 सेट तो हो गए हैं। बात ये है कि ना कि स्टेशन ऑक्यूपाइड है काफ़ी ज़्यादा है, तो 5 करने के लिए ना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए मैं 3 ही रख रहा हूँ। अगर ऑक्यूपाइड नहीं होता तो इजीली टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा, मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, पर वैसा हो नहीं रहा है। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, बॉडी ज़्यादा जल्दी कूल डाउन करती है, इसलिए 3 सेट सफिशिएंट है। चलो तीसरे सेट करने के बाद मिलते हैं। एक सेट थोड़ा वेट थोड़ा लाइट रखता हूँ और कंट्रोल के साथ मारता हूँ। 45 आई गेस विल बी ओके। 45 रखते हैं कि पहला 60 से मार सकते, कंट्रोल से नहीं बचा था ना, इसके बाद कंट्रोल से मारते हैं। या पहला क्या करती, पहली वाइड ग्रिप 8 रेप्स कंट्रोल। 1 2 3 4। अरे पैर क्यों कहाँ पर है? नॉर्मल ग्रिप, क्लोज ग्रिप, 8 रेप। 1 हाथ भर गए यार, हाथ भर रहे हैं। यार इस पे ना मेरे को स्ट्रैप्स लगाने चाहिए। स्ट्रैप्स में क्या होता है कि आर्म्स इन्वॉल्व नहीं होती है, पर वो 8 टाइप स्ट्रैप्स में घर भूल गया हूँ। 1 2 3 यार इसमें ना कंट्रोल कर दूं पर क्या, आर्म जब आर्म्स भर जाती है ना, फिर अब वही है क्या, बैक में फोर आर्म्स मेरी इन्वॉल्व हो रही हैं, लैट्स में इन्वॉल्व करवा रहा, तो इसलिए
मेरे को आदत भी मान सकते हो कि आई ट्राई टू डू माई बैक वर्कआउट बाय द यूज ऑफ स्ट्रैप। उसमें क्या ग्रिप नहीं बनानी पड़ती, तो मैं लैट्स या फिर जो भी अपर बैक मार रहा हूँ मैं उसको एक्टिवेट कर पाता हूँ, मैं उन पर यूज़ आता है। अभी इसमें क्या है कि अगर लैट्स पे आ भी रहा है पर फिर डोमिनेटली आई एम यूजिंग माई आर्म्स, जो कि गलत चीज़ है। बट चलो, आई विल नॉट रिपीट दिस, आई विल गेट माई स्ट्रैप बैक। घर पे पड़े हैं, बस बैग में डालना भूल गया। चलो नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। जैसे मैंने पहले में 40-45 सेकेंड्स का रेस्ट ले रहा था, ठीक है। और जैसे मैं ट्राइसेप लगाया तो मेरे आर्म्स भी थोड़े टायर्ड हुए, है ना, मेरी बॉडी पे ज़्यादा टोल पड़ा 1-2 सेट के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, उसके बीच में मैंने अराउंड 2-3 मिनट का लिया है, ठीक है। मैं वापस ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं 30 सेकेंड में फिर से पूरा रेस्ट अपना कंप्लीट करके वापस सेट लगाओ। आप ज़बरदस्ती कर सकते हो, बट क्या आप फिर वो हो गया ना कि यू विल नॉट परफॉर्म योर सेट विद फुल एफर्ट, ठीक है, क्योंकि आपके आर्म्स टायर्ड हैं, आपके हार्ट बीट तेज है, आपकी ब्रीदिंग हैवी हो रही है। इट्स ओके टू टेक अ लॉन्ग रेस्ट बिटवीन योर सेट्स, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच यू आर, यू नो, इन द लास्ट सेट हाउ मच योर एफर्ट इज। तो जैसे कि मेरे को लगा कि मेरे ट्राई सेट में मैंने एफर्ट ज़्यादा लगाया, ठीक है, क्योंकि नया भी था सब सही, तो मैंने नेक्स्ट गेम के लिए बीच में रेस्ट ज़्यादा लिया। पर अब जैसे मैं वो नेक्स्ट गेम लगाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि उस गेम के बाद मुझे शायद 30-40 सेकंड का रेस्ट ही लगेगा, क्योंकि मैं उसमें इतना पुश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा हो जाएगा आराम से। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपको कितना रेस्ट लेना है। और वो बात है कि जितना रेस्ट मैं ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको भी उतना लेना है। रेस्ट अपने अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा विद टाइम कि आपको कितने रेस्ट की ज़रूरत है, कितने के बाद आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मेरा रेस्ट हो गया कंप्लीट। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अ रोइंग मूवमेंट। मैं क्लोज ग्रिप्स लगा रहा हूँ। डन 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 डन। एक सेट में लगा चुका हूँ, ये दूसरा, ये दूसरा सेट लगा रहा हूँ। 40 kg है, ठीक है, पूरा जाने दो। एंड पॉज, ये रखो, पॉज, और फिर जाने दो पूरा स्ट्रेच, ठीक है, पॉज एंड जाने दो। हाँ, एक ड्रॉप सेट लगाऊंगा इसका, ठीक है, या 10-10 रेप्स का। पहला 40 kg का, फिर 30 kg का, फिर 20 kg का, 2 रेप, 4, 5, बाकी जितने बैक वर्कआउट है मेरी आर्म्स पंप हो चुकी है ना, मुझे लग रहा है मुझे बाइसेप लगाने की, आर्म्स लगाने की जरूरत तो है नहीं, टाइम भी थोड़ा कम है। ऐप लगाऊंगा थोड़े और वर्कआउट करता।
हाँ मज़ा आ गया, नाइस। वर्कआउट मैं कर चुका हूँ खत्म, ठीक है। तो नाउ थोड़ा 5-10 मिनट कूल डाउन करके घर निकलेंगे। डाइट मैंने प्रिपेयर कर रखी हुई है, सोया चंक्स है 100-150 ग्राम बने हुए, कुकड कुकड अराउंड 200 ग्राम्स हैं। वो खा के थोड़े राइस, थोड़े कार्ब्स इनटेक करके शाम की रन के लिए थोड़ा अपने आप को फ्यूल करेंगे। वर्कआउट तो ईजी हो जाता है, वर्कआउट तो मेरे को ऐसा ना सब करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है बड़ी एनर्जी है मेरे अंदर। बट रन में अब आउटडोर ही करने की सोच रहा हूँ, तो शाम को ट्रैक पे जाएंगे, रन करेंगे। पर अब मेरा, बट आई वॉज थिंकिंग मुझे रन सुबह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह एक तो ना रिकॉर्ड करना ईजी होता है, लाइटिंग नेचुरल लाइटिंग होती है, सब अच्छा होता है। शाम को क्या अंधेरे में रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो बात ये है बस। अगर इंडोर में ट्रेडमिल पे कर लूँ तो होती तो रिकॉर्डिंग अच्छी है, पर मैंने देखा ट्रेडमिल रन्स आई विल सेव इट फॉर अनदर डे यार। मतलब रोज ट्रेडमिल पे भागने का अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास तो ट्रेडमिल करो। जैसे पिछली प्रेप में मैं बाहर अवॉइड कर रहा था क्योंकि मेरे को इंजरी भी लगी हुई थी, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो आई वॉज डूइंग इट ऑन ट्रेडमिल कि ना कुछ से कुछ बेहतर है। बट मुंबई प्रेप के लिए तो अगर मेरे को वहाँ अच्छा अपना टाइम बीट करना है, मतलब जो मेरा टारगेट है, तो मेरे को आउटडोर रन्स करने ही पड़ेंगे। तो आउटडोर रन्स करेंगे, उसके लिए शाम को जाएंगे। अभी वर्कआउट हो गया ख़त्म, बाइसेप फ्लेक्स कर लेते हैं। अब आपको कल के ब्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय।